अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और यकीनन विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह इस चैनल के ऊपर आप बहुत अच्छी और आसान जर्मन सीख रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने आपसे कहा है कि हम आपके लिए मुकम्मल जर्मन लैंग्वेज कोर्स A1 से लेके B1 तक उसके आगे भी इंशाल्लाह ताला लेके आएंगे और बहुत आसान तरीके से। ठीक है, और इससे मैंने बताया हर वो बंदा जिसकी तालीम ज्यादा है या कम है, जो ठीक है, हर बंदा इक्वली यहां सीख सकता है। और ग्रामर के साथ मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जर्मन जुबान की लैंग्वेज की जो ग्रामर है वो सबसे मुश्किल समझी जाती है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हमने आपसे सिर्फ ये कहा है ब्रदर एंड सिस्टर, आपने सिर्फ 4 जर्मन केसेस करने हैं, सिर्फ 4 जर्मन केसेस। समझा रही है। सबसे पहले था ओके, जो आज का वैसे हमारा जो लेसन नंबर है वो 55 है। ठीक है, और इससे पहले इन 45 लेसन्स में हम नॉमिनेटिव केस जो है वो मुकम्मल सीख चुके हैं। ठीक हो गया। इस वक्त हमारा अक्यूजेटिव केस चल रहा है और अक्यूजेटिव केस भी हमारा तकरीबन मुकम्मल है। आपको जो हमारे बहन भाई हमें जो डेली वॉच करते हैं, और आपको याद होगा कि अक्यूजेटिव के 7 प्रेपोजिशन हैं जो कि हमने कल 7वां और आखिरी पढ़ के वो भी मुकम्मल कर दिए हैं। ठीक है, और अक्यूजेटिव केस होता क्या है? सबसे पहले जब हमने अक्यूजेटिव शुरू किया तो सबसे पहले आपको उसकी पहचान के बारे में बताया, पहचान क्या होती है। फिर अक्यूजेटिव जो है उसके जुमले तमाम टेंसेस में, प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर और मोडाल वर्ब में हमने बनाना सीखे हैं। ठीक है, अब अक्यूजेटिव के 1 या 2 जो मतलब के आपके कहने के रह गए हैं, मतलब के हिस्से सीखने वाले, तो उसके बाद हमारा अक्यूजेटिव जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। आज के सबक में हम पढ़ना चाहते हैं अक्यूजेटिव पर्सनल प्रोनोमन क्या होते हैं। ठीक है, अक्यूजेटिव जैसे ये तो आपको पता ही है, इश, मिश, दू, डिश, इतना सबको पता है क्या होते हैं। ठीक है, ये होते क्या है, जुमले बनते कैसे हैं, इसकी क्या पहचान होती है। ओके, तो इसके ऊपर हम आज तफसील से बात करेंगे, उनको सीखने की कोशिश करेंगे। सुनिए, ठीक है, इनको कहते हैं, आज हम पढ़ेंगे अक्यूजेटिव पर्सनल प्रोनोमन। क्या पढ़ेंगे? अक्यूजेटिव पर्सनल प्रोनोमन। ठीक है जी, प्रोनोमन ये आज हम पढ़ेंगे ब्रदर सिस्टर जी, है ये आज का हमारा सबक है, अक्यूजेटिव पर्सनल प्रोनोमन। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, मेरा आपसे ये सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हमने अक्यूजेटिव शुरू किया था, आपको याद है कि अक्यूजेटिव की तारीफ क्या होती है? अक्यूजेटिव जुमले कैसे बनते हैं? पता है आपको? याद है कि नहीं? याद रहना चाहिए, आपको याद होगा। मैं दोबारा लिखता हूं यहां पे, हमने ये पढ़ा था अक्यूजेटिव होता है सब्जेक्ट, ठीक है जी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये अक्यूजेटिव होता है। दिस इज अक्यूजेटिव, ऐसा ही है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है अक्यूजेटिव, है यानी फाइल, फेल, मफूल, उर्दू में कहें तो फाइल, फेल, मफूल। समझा रही बात आपको? अच्छा, आज के सबक में हमने ये सीखना है, जरा गौर से सीखेगा, कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर पेरजोन हो, पेरजोन, कौन से पेरजोन? जो हमने नॉमिनेटिव में पढ़े थे। सुनिए, पहले मैं वो लिखता हूं, सुनिएगा जरा, है पहले मैं यहां पे लिखता हूं आपके लिए। फर्ज करें अगर एक है, ये सुनिए, इश, उसके इश मने मैं, दू मने तुम, एर मने वो लड़का, जी मने वो लड़की, शी, उसके बाद एस, फिर एस के बाद क्या आता है? वियर, है ईयर, ओके, और उसके बाद जी, और उसके बाद फिर जी बड़े एस के साथ। ये परजोन है आपके, ये परजोन है आपके। समझा रही मेरी बात आपको? ये परजोन है, ओके, समझा रही बात आपको कि ये 9 पेरजोन हमने पढ़े थे नॉमिनेटिव में। ठीक है, और आपको याद होगा जब हम अक्यूजेटिव जुमला बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अक्यूजेटिव जुमला जब बनाते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो नॉमिनेटिव होता है हमेशा। ये याद रखिए, अगर आपको बात ये भूल गए हैं तो ये बात आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए बेटे, कि अक्यूजेटिव जुमले में जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा नॉमिनेटिव केस को फॉलो करता है, जो इससे पहले हम सीख चुके हैं। समझा रही बात आपको? अब सुनिए, अब बात क्या है कि अगर ये जो 9 पेरजोन है, ये वाले, ये अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाए, क्या ख्याल है? समझा रही मेरी बात आपको? हाँ, ये आज का बड़ा टॉपिक है क्या टॉपिक है कि अगर ये हमारे जो सब्जेक्ट हैं, यानी कि ये 9 पेरजोन है, और ये अगर ऑब्जेक्ट हो जाए तो फिर इनका ये कैसे लिखे जाते हैं, और फिर ये हो जाए, ये फिर अक्यूजेटिव, क्योंकि अक्यूजेटिव होता है बेसिकली ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। बेसिकली तो पूरा जुमला ही मिलकर बनाता है अक्यूजेटिव जुमला, लेकिन उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो सारा नॉमिनेटिव होता है, शुरू में आपको बताया था, और जो ऑब्जेक्ट है वो असल में अक्यूजेटिव होता है, जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। ओके,
अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे कि ये जो नो पर जोन है, जब ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएं तो कैसे लिखे जाएंगे, ये आज हम बात करेंगे। सुनिए। अच्छा जी, अगर आप कहते हैं कि फर्ज करें, मैं आपको बल्कि इस तरह करते हैं कि फर्ज, मैं एग्जाम्पल के जैसे समझाना चाहता हूं। फर्ज करें, मैं तुम्हें देख रहा हूं। सुनिए जरा, मैं देख रहा हूं तुम्हें। सुनिए कैसे जुमला बनेगा, क्या बनेगा, सब्जेक्ट, ईश आ जाएगा सब्जेक्ट। अच्छा, मैं काम, वर्ब क्या आएगा, जे हे। अच्छा, मैं देख रहा हूं तुम्हें, ऑब्जेक्ट क्या आएगा, दू होता है तुम्हें। तो दू जो है, जब वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो वो हो जाएगा डिश। क्या हो जाएगा जी, दू डिश हो जाएगा। समझा रही मेरी बात आपको? ओके, ऑब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये ना हो। अगर ये ठीक है, दू जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो क्या होगा, डिश। और तर्जमा क्या होगा, तुम्हें, मैं तुम्हें देख रहा हूं, इस डिश। ठीक है, ओके। अच्छा, तुम देख रहे हो मुझे, तुम देख रहे हो मुझे, क्या बनेगा जुमला, दू जीस्ट। क्या बनेगा जी, दू जीस्ट। तुम देख रहे हो, किसे देख रहे हो, मुझे। इश होता है मैं। तो जब इश, अब इश यहां पे ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो वो हो जाएगा मिश। वेरी गुड, मिश आ जाएगा यहां पे। समझा रही बात आपको, ऑब्जेक्ट की। अच्छा, मैं देख, सब्जेक्ट तो कोई भी ले सकते हैं। अच्छा जी, सब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूं उस लड़के को, एयर को, या तुम देख रहे हो, मैं कोई भी ले लें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोई भी ले लें, जी ले लें, एयर ले लें, वीर, कोई भी सब्जेक्ट ले लें आप। सब्जेक्ट तो कोई भी हो सकता है ना। अच्छा, मैं देख रहा हूं उस लड़के को, मैं देख रहा हूं इस लड़के को, एयर को। तो क्या बनेगा, इश जेहे, एयर जो है वो हो जाएगा इन, इश जेहे इन हो जाएगा, इश जेहे इन। जो एयर जो है वो आपका बन जाएगा, अकोजाटिव में इन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, इश जेहे इन। अच्छा, तुम उसे देख रहे हो, दू जीस्ट इन, तुम उसे देख रहे हो। समझा रही मेरी बात आपको? समझा रही होगी है। अच्छा, मैं देख रहा हूं उस लड़की को, या तुम देख रहे हो, या वो देख, सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं। मैं देख रहा हूं उस लड़की को, इश जेहे, ये जो जी है, ये जो जी है आपका, ये अकोजाटिव में भी जी ही रहता है, लेकिन तर्जमा चेंज होगा, ये याद रखने वाली बात है। जो जी है नॉमिनेटिव जो सब्जेक्ट है, जब वो जी अकोजाटिव में आएगा तो वो जी ही रहता है। ओके, लेकिन उसका तर्जमा चेंज हो जाएगा। ओके, जी बने क्या होता है इधर नॉमिनेटिव में, वो लड़की। तो इधर क्या हो जाएगा, मैं देख रहा हूं उस लड़की को, उससे, जी। ओके, अच्छा, आगे सुने। एस का मतलब क्या होता है, बताएं मुझे। एस का मतलब होता है ये, एस का मतलब क्या होता है, ये। ओके, ठीक है। जब एस ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो क्या हो जाएगा, मैं देख रहा हूं इससे, क्या। और एस जो है वो अकोजाटिव में भी एस ही रहता है, वो भी चेंज नहीं होता है, चेंज होता है तर्जमे के हिसाब से। ओके, ये याद रखना है। अकोजाटिव के जो पर्सोनल प्रोनोमन है, ओके, चले वो भले वो चेंज हो रहे हैं, चले भले वो चेंज नहीं हो रहे, याद रखिएगा उनका तर्जमा जरूर चेंज होगा। 100% अकोजाटिव का तर्जमा करना है हमने। अच्छा जी, आगे सुने। उसके बाद जो वियर है, तुम देख रहे हो हमें, तुम देख रहे हो हमें, क्या बनेगा, दू जीस्ट। और जो वियर है, वियर हो जाएगा, क्या होता है वियर बना, वो हो जाएगा उन्स। यार समझे बात, वियर उन्स हो जाएगा, एस एस सी रहा, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, जी वाला जी हो जाएगा। ठीक हो गया, वेरी गुड। इश मिश दू डिश, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इश क्या होगा, इश क्या होगा, इश मिश होगा, इश मिश। और जो दू है वो डिश होगा, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, आगे सुने। उसके बाद है ईयर, ईयर होता है तुम लोग, ईयर होता है तुम लोग। मैं तुम लोगों को देख रहा हूं, इश जेहे, और जो ईयर है वो हो जाएगा ओइश, ओइश हो जाएगा, इश जेहे ओइश, मैं तुम लोगों को देख रहा हूं। अच्छा, आगे आखिर में आते हैं ये दो सब्जेक्ट रहेंगे, ये वाले जी, जे सेकंड लास्ट वाला जी का मतलब होता है वो लोग, वो लोग। अच्छा, मैं देख रहा हूं उन लोगों को, इश जेहे, जो जी है यहां पे वो भी जी रहेगा, और इसका तर्जमा चेंज होगा उनको, वो लोग, उनको। समझा रही मेरी बात आपको, जो वो लोग हैं वो हो जाएगा उनको, इश जेहे जी, मैं उनको देख रहा हूं।
समझा रही मेरी बात आपको? अच्छा, और जो बड़े एस वाला जी है, इसका मतलब क्या होता है? आप, मैं देख रहा हूं किसको? आपको। तर्जमा चेंज होगा। और इसका भी जो जी है, आपको जाती में भी जी ही रहेगा। ये ले, ये चीज समझा रही मेरी बात आपको? ये जो पर्सोनल प्रोनोमन है, ये नॉमिनेटिव के हैं, जो हमने पढ़ा, ये अक्यूजेटिव के हैं। और अक्यूजेटिव के क्या, अक्यूजेटिव क्या होता है? समझा रही? कोई बात मुश्किल तो नहीं लगी? पहले मुझे ये बताएं। अगर कोई बात मुश्किल लग रही है, हालांकि मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, जरा तो जैसे थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहिए तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सुने, ठीक है? हमें पता है अक्यूजेटिव की पहचान होती है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया? ओके। इससे पहले हम जुमलों में लगाते थे आर्टिकल्स। माइनन, देर है तो देर में चेंज हो जाता था, वो आर्टिकल्स लगा रहे थे। आज के सबक में हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो पेरजोन हो। पेरजोन, पेरजोन कौन से होते हैं? ये पेरजोन है, नो पेरजोन, ये पेरजोन है। ये पेरजोन जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आएंगे तो वो कैसे लिखे जाएंगे? वो कैसे लिखे जाएंगे डियर ब्रदर सिस्टर्स? समझा रही बात आपको? है? ओके। तो वो इस तरह लिखे जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है? इश मने मैं, मिश मने मुझे, मैं मुझे। अच्छा, दू मने तुम, और वो डिश मने तुम्हें, तुझे, जो मर्जी कह लें। अच्छा, एर मने क्या होता है? वो लड़का, इन मने उसे, उस लड़के को। एर मने वो लड़का, इन मने उसे। अच्छा, जी वो लड़की, और वो जी जब वो भी आपको सकती में जी ही रहेगा, लेकिन तर्जमा चेंज होगा, उसे। ठीक है? आगे सुने, एस मने ये, एस मने इसे, अपोजिट में। आगे वियर मने हम, उन्स मने हमें। ठीक है जी? अच्छा, ईयर मने तुम लोग, तुम लोग, और ओइश मने तुम लोग, तुम लोगों को। सही है? दोबारा दोबारा सुनने, ये होता है तुम लोग, है तुम लोग। मैं तुम लोग, इश जेहे ओ, मैं तुम लोगों को देख रहा हूं, तुम लोगों को। इश जेहे ओइश, ईयर ओइश हो जाएगा, तुम लोग, तुम लोगों को। अच्छा, जो जी होता है इसका मतलब होता है वो लोग, मैं देख रहा हूं उन लोगों को। इस जेहे जी, उनको या उन लोगों को। ठीक है? इस जेहे जी, वो लोग, उन लोगों को। ओके। अच्छा, उसके बाद है यानी कि, अब थोड़ी सी तवज्जो करें ना, जब ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये होते हैं मतलब कि लोग, ये लोग होते हैं। जब ये अक्यूजेटिव में आते हैं तो इनके, ये इन लोगों के ऊपर काम हो रहा होता है। ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट बेसिकली ये होता है जिसके ऊपर काम हो रहा हो। अब इन लोगों के ऊपर काम हो रहा है बेसिकली, है यहां पे पर्सन खुद नहीं है, मैं देख रहा हूं आपको, अगला बंदा इनके ऊपर काम कर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये सिंपल देखा जाए तो। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट वो होता है जिस चीज के ऊपर काम हो, जैसे कि मैं देख रहा हूं आपको, है मैं देख रहा हूं किसको? आपको। है? ऐसे करके मैं देख रहा हूं उनको, वो लोग अपनी जगह पे मौजूद है लोग ही वो, लेकिन मेरा एक्शन उनके ऊपर हो रहा है, मैं देख रहा हूं उनको। समझा रही मेरी बात आपको? तो बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है ये आपके अक्यूजेटिव के ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है? ये आपको इस तरह याद होने चाहिए। ओके। इश, मिश, दू, डिश, एर, इन। ठीक है? तो इस तरह ये आपके मतलब के अक्यूजेटिव के हिसाब से होंगे। कहते हैं बल्कि क्या, मैं कुछ मजीद एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। ओके? या लेकिन आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से, या इसको कॉपी पे लिख लें, जैसे मर्जी। ये आपको अक्यूजेटिव किस तरह याद होने चाहिए। ठीक है? कुछ चेंज किए हैं उसने अक्यूजेटिव में, कुछ चेंज नहीं किए, लेकिन तर्जमा चेंज होगा लाजमी। मैंने आपको 2 दफा बता दिया, तर्जमा चेंज होगा इसका। अब मैं कुछ मजीद एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, तो मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मजीद। अच्छा, चलें अब कुछ मजीद प्रैक्टिकली मतलब जुमले बना के इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सुने, मैं मोहब्बत करता हूं उसे, उस लड़की को, है मैं उसे मोहब्बत करता हूं। क्या बनेगा? इश, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्क का काम क्या हो रहा है? वर्ब, लीबे। मैं मोहब्बत करता हूं, किससे करते हैं? उस लड़की के। जी होता है लड़की, तो अब ऑब्जेक्ट जब लड़की होगा उसको, तो क्या बनेगा? इश लीबे जी रहता आपको जाते में, ऐसा ही है ना? ठीक है? अच्छा, मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे, मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे। क्या बनेगा? आई लव यू कहते हैं इंग्लिश में, इश लीबे, इश लीबे डिश, दू डिश हो जाएगा। है? ओके। मैं सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा जिसके ऊपर काम हो रहा है जिसके ऊपर काम हो रहा है। मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे। है? अच्छा, आगे सुने, हम पसंद करते हैं तुम लोगों को।
ठीक है। wir lieben, या मोहब्बत करते हैं किसे? तुम लोगों से। ईयर क्या हुआ था? ओएश। वेरी गुड, हम तुम लोगों से मोहब्बत करते हैं। wir lieben euch, हम तुम लोगों से मोहब्बत करते हैं। ठीक है जी, ओके। आगे सुने, उसके बाद है कि मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या बनेगा? इश वर्ब क्या आएगा? काम क्या आ रहा है? फरागे। इश फरागे डिश। इश फरागे डिश सॉरी है, इश फरागे डिश। मैं तुमसे पूछ रहा हूं। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। फॉर्मल जी, आप क्या होगा? क्या होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं। इश फरागे है, इश फरागे, जो जी है वो जी रहता है। अकोजाटिव में जो जी है, अभी मैंने आपको बताया है, जो जी है वो आप ही रहता है, आपको हो जाएगा, पर तर्जुमा चेंज होएगा। जी जो है नोमिनेटिव में भी जी रहता है, ओके। और जब जो ऑब्जेक्ट जब की जगह पे जाएगा तो फिर भी जी ही रहेगा, ओके। अच्छा, वो पूछ रही है उस लड़के से। वो पूछ रही है, सब्जेक्ट क्या है? काम कौन कर रहा है? लड़की। जी रहेगा। जी फ्राग्ड है, वो पूछ रही है। वो पूछ रही है, किससे पूछ रही है? उस लड़के से। एयर होता है लड़का, तो एयर किस में चेंज होता है? इन में। एयर जी फ्राग्ड इन, वो उस लड़के से पूछ रही है। जी फ्राग्ड इन हो जाएगा। आगे सुने, उसके बाद है हम पूछ रहे हैं आपसे। हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या बनेगा? है, हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या बनेगा? वियर फ्रागन है, हम पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? जी होता है आप, तो आपसे पूछ रहे हैं, तो जी रहती है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अच्छा, आगे सुने, ट्रेफन, वो हमसे मुलाकात कर रहा है। वो हमसे मुलाकात कर रहा है। एयर वो सब्जेक्ट आ जाएगा। वो सब्जेक्ट थ्रिफ्ट है, वो मुलाकात कर रहा है। वर्ब, वो मुलाकात किससे कर रहा है? हमसे। वियर होता है हम, तो वियर जब ऑब्जेक्ट की जगह पे बार है जिस है, ओके, तो क्या हो जाएगा? उन्स। वेरी गुड, एयर थ्रिफ्ट उन्स, वो हमसे मुलाकात कर रहा है। सही है, समझा रही बात आपको? एयर थ्रिफ्ट उन्स, सब्जेक्ट वर्ब है जो काम कर रहा है, वो मुलाकात कर रहा है। वर्ब मुलाकात किससे कर रहा है जी? मुलाकात किससे हो रही है? काम किसके ऊपर हो रहा है? हमसे। हम, तो वी उन सोचेगा। काम और मुलाकात हमारे ऊपर हो रहा है, हम ऑब्जेक्ट है, तो वी उन सोचेगा। ठीक है, गुड। हम तुम सब से मुलाकात कर रहे हैं। हम तुम सब से मुलाकात कर रहे हैं, क्या बनेगा? वियर ट्रेफन है, वियर ट्रेफन ओश। ये लीजिए प्लीज, है आप जो इधर से ये सब्जेक्ट लगाते जाएंगे और उधर से जो मैंने आपको बताया है वो उसके साथ से आप अपोजिटिव लगाते जाएंगे। क्या ख्याल है? तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, क्या ख्याल है? तो आज के सबक में हमने ये सीखा कि जो अकोजाटिव पर्सोनल प्रोनोमन होते हैं वो क्या होते हैं। बेसिकली वो जो नॉमिनेटिव पर्सन थे जो हमने पढ़े थे, वो जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आएंगे तो कैसे लिखे जाएंगे। सही है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे दु इश मिश हो जाएगा, दू डिश, एयर इन है, जी एस एस वियर उस, वो पूरी एक लिस्ट मैंने आपको बता दी है। उसको याद करते जाएं और जुमला बनाते जाएं आप, है जी। इधर से सब्जेक्ट लगाते जाएं, उधर से वो ऑब्जेक्ट का लगाते जाएं, जिस है। क्या ख्याल है? ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो चुका होगा। इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन प्लीज रिगार्डिंग इस हवाले से, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखें। वी रिप्लाई यू बैक सो दैट, ताकि हम आपको उसमें रिप्लाई कर सकें, ताकि कोई भी सवाल हो आप ज़रूर पूछें। Thank you very much. Always be happy. And before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time.